हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिन कुछ देरी किए बगैर हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ का जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। और विद्यार्थी लोग चाहें तो अपने इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से वे इस प्रश्नों का हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले आप समझिए कि पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है। तो एक चुटकी नशीला पदार्थ, यानी खैनी कह सकते हैं या जो भी नशीला पदार्थ होता है उसको कह सकते हैं। यानी ये पिंच ऑफ स्नफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखा गया है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, मनोहर माल गवंकर के द्वारा लिखा गया है, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यह ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वह मनोहर माल गवंकर साहब के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनोहर माल गवंकर वाज बॉर्न इन, यानी मनोहर माल गवंकर साहब का जन्म कब हुआ था, ईस्वी पूछा गया है। यानी 1913 में, 1982 में, 1892 में या फिर 1993 में। तो मनोहर माल गवंकर साहब का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में मनोहर माल गवंकर साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि ही इज़ वेल नॉन फॉर, यानी वह जाने जाते हैं, यानी किन चीज़ों के लिए अच्छे से जाने जाते हैं, कौन। यानी लेखक जो हैं वह अच्छे तरह से जाने जाते हैं किन चीज़ों के लिए। ड्रामाटिक्स यानी नाटक के लिए, पोएट यानी कविताओं के लिए, या फिर यानी पोएट यानी कविता के लिए, या फिर कवि के लिए, या आप कह सकते हैं नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी लघु कहानी के लेखक और उपन्यास के लिए, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगला क्वेश्चन है कि ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ टेकन फ्रॉम, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो है किससे लिया गया है। बॉम्बे बी वेयर से लिया गया है, डिस्टेंट ड्रम से लिया गया है, ए बैंड इन द गंगेज से लिया गया है, या फिर नॉन। तो यहाँ तो नॉन हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर है वह आपका है कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नानू काका वाज द नरेटर्स, यानी नानू काका जो हैं वह कथाकार के यानी लेखक के क्या हैं। मैटरनल अंकल हैं, ब्रदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या फिर नॉन हैं। तो वह मैटरनल अंकल हैं, यानी मामा हैं। कौन है? नानू काका जो हैं लेखक के मामा हैं। नरेटर्स मतलब होता है कथाकार, यानी कथाकार के नानू काका क्या लगते हैं, तो मामा, दूर के मामा लगते हैं, मैटरनल अंकल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नानू काका जो हैं वह द्वितीय श्रेणी में सफ़र कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो था टिकट किसका था, फर्स्ट क्लास का था, थर्ड क्लास का था, या फिर स्लीपर क्लास का था। तो नानू काका के पास जो टिकट था वह थर्ड क्लास का था, लेकिन वह किसी तरह से मैनेज करके सेकंड क्लास के जो बोगी होता है उसमें सफ़र कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नानू काका हैज़ टाइड ए हग फिल इन द ब्लैंक्स टर्बन राउंड हिज हेड, यानी नानू काका जो है टाई पहने हुए हैं और अपने माथे पे किस रंग का पगड़ी बांधे हुए हैं। ब्लू रंग का है, ऑरेंज रंग का है, ब्राउन रंग का है, या फिर नॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज, यानी नारंगी कलर का उनके माथे के ऊपर पगड़ी बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनोहर माल गवंकर वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन प्रोविटेशन, यानी प्रोवेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। यानी मनोहर माल गवंकर जो हैं वह क्या कर रहा है कि किस में काम कर रहे हैं, प्रोबेशन में, यानी प्रोबेशन में किस पद पर हैं, अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं, सेक्रेटरी के पद पर हैं, या फिर बोथ के पद पर हैं। तो वह एक अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं, यानी अवर सचिव के पद पर हैं। कौन? तो मनोहर माल गवंकर एक अवर सचिव के पद पर हैं। कौन? तो मनोहर माल गवंकर जो हैं वह एक अवर सचिव के पद पर हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नानू काका वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मनोहर माल गवंकर्स मदर,
यानी नानू काका मनोहर माल गवंकर की माँ के क्या लगते हैं? ब्रदर लगते हैं, ग्रैंड मदर लगते हैं, फादर लगते हैं, नॉन लगते हैं। तो नानू काका जो हैं मनोहर माल गवंकर साहब की माँ के भाई लगते हैं। क्या लगते हैं? ब्रदर यानी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन के अगला आपका क्वेश्चन है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर फिल इन द ब्लैंक्स डेज, यानी नानू काका कितने दिन यानी यहाँ ठहरेंगे? कहाँ? लेखक के यहाँ कितने दिन ठहरने के लिए आए थे? 4 और 5 डेज, 2 और 3 डेज, 6 और 7 डेज, या फिर नॉन? तो नानू काका जो हैं कहने के लिए तो 2 और 3 दिन के लिए ठहरने आए थे, इसीलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे 2 और 3 डेज। अगला क्वेश्चन है अंगोछा वाज केप्ट बाई, यानी अंगोछा जो है क्या है? अंगोछा किसने रखा था? कौन थे? मनोहर माल गवंकर रखे थे, नानू काका रखे थे, रतिराम रखे थे, या फिर नॉन रख? तो नानू काका ही जो थे जो अपने कंधे पे अंगोछा रखे हुए थे। तो अंगोछा का संबंध किससे है? नानू काका से है। किसके साथ है? तो नानू काका के साथ अंगोछा का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका वेंट टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑटो डीलर्स। क्या कर रहा है कि नानू काका वेंट टू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑटो डीलर्स, यानी नानू काका जो हैं किस जो ऑटो डीलर्स यानी जो गाड़ी देता है उसकी किसके पास पहुँचे? सिक्का ऑटो डीलर्स के पास, फीका ऑटो डीलर्स के पास, या फिर डीका, या फिर नॉन? तो वह पहुँचे थे कहाँ? सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। किसके पास? सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसको देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नानू काका जो हैं किससे मंत्री से मिलने के लिए किस दिशा में जा रहे हैं? ईस्ट ब्लॉक में जा रहे हैं, साउथ ब्लॉक में जा रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक में जा रहे हैं, या फिर नॉन? तो वह किस क्षेत्र में जा रहे थे? तो साउथ ब्लॉक में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? साउथ ब्लॉक में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो साउथ ब्लॉक। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्र लोग कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नानू काका हैंडेड, यहाँ पे ईडी लिख लीजिएगा, ईडी यानी हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नानू काका ने 1000 का जो चेक था वह किसको दिया? जिस पे वह लिखे हुए थे 1000 यानी केवल लिखे थे 1000 रुपीज़, तो वह किसको दिए? धोबी को दिए, नाई को दिए, शिक्षक को दिए, या फिर नॉन? तो वह किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। किसको दिए थे? धोबी को। अगला क्वेश्चन आपका है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी रतिराम जो है वह किसका लड़का है? सोहनलाल रतिराम का है, नानू काका का है, मनोहर माल गवंकर का है? तो जो रतिराम है वह सोहनलाल रतिराम का पुत्र है। किसका है? सोहनलाल रतिराम का पुत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड, यहाँ पे सैड होना चाहिए, SAID। क्या होना चाहिए? सैड। आई वहाँ पे टाइपिंग में छूट गया है। तो देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड बाई, यानी जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कहाँ? इस दुनिया में ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। किससे कह रहे थे? तो धोबी से कह रहे थे। किससे कह रहे थे? वह धोबी से कह रहे थे। तो कौन कह रहे हैं? नानू काका कह रहे हैं, या फिर रथर कह रहे हैं, या फिर सोहनलाल कह रहे हैं? तो यह शब्द जो है, यह वाक्य जो है, यह नानू काका का था। किसका था? नानू काका था। नानू काका ही जो थे वह बोल रहे थे धोबी से कि इस दुनिया में, अभी वर्तमान की दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर है वह कौन है? नानू काका हैं, मनोहर माल गवंकर हैं, रतिराम हैं, या फिर नॉन है? तो इस कहानी का जो है मेन कैरेक्टर वह नानू काका है। कौन है? नानू काका। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी वह कौन सा व्यक्ति है जो कथाकार के परिवार में आता है? रतिराम है, सोहनलाल है, या नानू काका है? तो नानू काका आंसर होगा इसका। किसका होगा? नानू काका होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नानू काका वापस लौटते समय उस मंत्री को किसका एड्रेस यानी किसका पता दे के चले गए? नैरोटर का, सिंगर का, या सोहनलाल का? तो वह किसका पता दिए हुए थे? नैरोटर का, यानी कथावाचक का एड्रेस दे के चले गए थे। कौन? तो नानू काका।
किसको? तो मंत्री को। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस, बॉम्बे बिवेयर आर रिटेन बाई, यानी ये सभी जो हैं मनोहर माल गवंकर साहब के द्वारा लिखा गया है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेस, बॉम्बे बिवेयर आर रिटेन बाई, यानी कौन? मनोहर माल गवंकर हैं, नानू काका हैं, सोहन लाल है, या फिर नॉन? तो इस सबके लेखक जो हैं मनोहर माल गवंकर हैं। कौन है? मनोहर माल गवंकर। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा